हम क्या करेंगे, पहले दो छोटे वाले नंबर ले लेंगे। तो मैंने 136 और 170 ले लिया। 136 से 170 को डिवाइड करेंगे। 136 वन जा 136, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 आ गया। फिर 34 से 136 को डिवाइड करेंगे तो 34 4 जा पूरा पूरा हो गया। ठीक है, तो 34 इसका HCF आ गया इन दोनों नंबर से। 34 से सर अब 255 नहीं समझा? अच्छा 34 और 255 अब इन दोनों का HCF लेना। तो आप यहाँ लिखेंगे 34 इज द HCF ऑफ 136 and 170. Now find the HCF of, देखिए पहला और दूसरा नंबर इन दोनों का जो HCF है, पहला और दूसरा नंबर इन दोनों का जो HCF है वो 34 आ गया। तो अब जो ये HCF आया इसका और 255 का, इन दोनों का HCF निकालना है। ठीक है, इन दोनों का HCF निकालना है। तो 34 से 255 को डिवाइड करेंगे। नाउ फाइंड द HCF ऑफ 34 एंड 255। ठीक है, तो 34 से 255 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 7 जा कितना हो गया? 238। ठीक है, 7 4 28, 7 3 21 और 2 23। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। और इससे जब 34 को डिवाइड करेंगे तो 17 2 जा 34, ये 17 आ गया। Therefore HCF of all the given three numbers is 17। ऐसे निकालते हैं, बताइए क्लियर है? ठीक है, बाकी करवाओ, कर लोगे? बाकी कर लो। पक्का? तो तुमने इन्हीं में पूछा, इससे पहले वाले हो गए थे सब? हाँ। एक है 1260 और 7344। 6th पार्ट देखिए। बड़ी जोर से छींक लग गया, तथा बोलता डबल बोलता, डबल गॉड ब्लेस ही बोलता। 1260 और 7344। सो आ रहे गॉड ब्लेस यू बोलना ना बोलना। हाँ 3 बजे वाले में मेरा सर गॉड ब्लेस यू बोलना उसको आता था बचपन से ही। खांसी में भी हाँ, बोलता क्या भी रहा था, क्या बोल रहे हो? क्या भी रहा था कि बचपन से आ रहे थे, हाँ। अपने आप ही निकल जाता मुझसे। 1260 और 7344। तो 1260 1200 समथिंग है ना। तो वो कहाँ है आज जो तुम्हारे साथ हंसती है? तभी तो आज तुम शांत हो, सब ठीक है? लड़ाई हो गई? सर आज रहा था आज थोड़ी आज आपने आज ठंडक है सर। हाँ? सर 8 to 6 तो क्या? हाँ वो आई नहीं, वही कह रहा हूँ कि तुमसे लड़ाई तो नहीं हो गई उसकी? अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ मैंने करके अभी तक तो दोनों यहाँ साथ में बैठे रहते और अभी तक तो हंसने की आवाज़ें आ रही होती तुम्हारी। आप पूछते हैं कि क्या हुआ? कि नहीं सर कुछ नहीं। 1260 और 7344। 500 तो 5 से यस सर 5 से हाँ 5 और 6 से तो सर 6 होगा तो 7560 आ जाएगा। 5 0 से 0, 5 6 जा 33 कैरी आ गया और 5 2 जा 5 6 जा 33 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13। चलो ठीक है। 4 1044 ये आ गया, सही है। अब 1044 से 1260 को डिवाइड करो। 1260 को तो 1044 बन जा 1044
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 4 इज 6, 10 माइनस 4 इज 6, इधर 5 बच गया, 5 माइनस 4 इज 1 और ये 216। अब अगर 5 सा करते हैं ना तो 1080 आ जाएगा। अगर 5 सा 4 से 34, 2 कैरी 4 का 4 और 2 6, 864 आ गया। 4 minus 4 is 0, 14, 4 minus 4 is 0, 14 minus 6 is 8, 4 minus 4 is 0, 14 minus 6 is 8 और 180 हो गया। 180 बन जा 180, 6 minus 0, 6 minus 0 दिखाई दे रहा है बेटा ऑनलाइन वालों को, दोनों को बताओ। 6 minus 0 is 6, 11 minus okay, 6 minus 0 is 6, 11 minus 8 is 3, 36, 36 के टेबल में 180, 5 जा therefore HCF is 36। ठीक है भाई। हाँ, अगला जो तुम पूछ रहे हो फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन है नहीं इसलिए उसमें छोड़ो। A इज इक्वल टू PQ प्लस R यूज करते हैं उसमें, वो लेमा वाला है तो हमको करना नहीं। If the HCF of floating rate is expressible in the form 5 वाला भी यूक्लिड से मैंने बताया, इसलिए इसको भी छोड़ो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, पकड़िए। सर अब ये कैसे हो गया? आप बताओ, सर दिखा दो 80, 90 मैं बता दूंगा बाकी करने की ज़रूरत है या नहीं। अरे इधर से दो फट जाएगी बुक। ये 10, 11, 14 जितने भी हैं, जो भी मार्क कर रखे हैं ऊपर वाले भी, ऊपर वाले नहीं, 80, 90 लेवल 2 वाले, ऊपर वाले पूछ क्वेश्चन नोट कीजिए। A mason has to fit a bathroom. A mason. सर वैसा नाम नहीं है। ये mason मिस्त्री को बोलते हैं मिस्त्री। mason. A mason has to fit a bathroom with square marble tiles. सर ये एक नंबर से है। With square marble tiles. With square marble tiles of the largest possible size. Of the largest possible size. Full stop. The size of the bathroom is the size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. Full stop. What would be the size in inches? What would be the size in inches of the tile required that has to be cut and how many such tiles are required.
many such tiles are required? ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया, अ मैसन हैज टू फिट अ बाथरूम विद स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। तो उसको बाथरूम में मार्बल की स्क्वायर शेप की टाइल्स को फिट करना है, चिपकाना है, दीवारों पर लगाना है। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज मतलब वो जो टाइल होनी चाहिए उस टाइल का साइज जो है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज होना चाहिए। फिर वो बोल रहे हैं द साइज ऑफ द बाथरूम इज 10 फीट बाई 8 फीट, यानी कि बाथरूम का पूरा एरिया दे दिया जहाँ पर टाइल्स को लगाना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द बाथरूम टू बी कवर्ड लिखिएगा, area of the bathroom to be covered is equal to 10 feet multiplied by 8 feet. एट्टी फीट का स्क्वायर भाई मीटर होता, मीटर स्क्वायर आता, 10 फीट बाई 8 फीट तो 80 फीट स्क्वायर। एक मिनट, तो इंचेस में पूछ रहे हैं, एक फुट में कितने इंच होते हैं? वेल ठीक है, मालूम है कि नहीं? सब मालूम है, अभी पता चला। वैसे नहीं मालूम था क्या? हाँ, अरे हाइट नापते हैं ना अपनी, जब हाइट नापते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि भाई 5 फुट 4 इंच हाइट है या 5 फुट 6 इंच है या 5 फुट 7 इंच है। तो जैसे ही 5 फुट 11 तक तो सुना होगा, 5 फुट 12 इंच नहीं सुना आपने, क्योंकि 5 फुट 12 इंच होते ही वो 6 फुट हो जाता है। सही है, ठीक है, तो 1 फुट में 12 इंच होता है। तो 120 इंटू 96 इंचेस स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, एक जीरो तो आ ही गया, 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 9 जा 108 और 7 115। समझे भाई, 12 6 जा 7 जीरो तो आ ही गया लास्ट में, फिर 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 9 जा 108, 108 और 7 115, तो 1150 इंचेस स्क्वायर ये हो गया। अब हमको ना क्या देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड दैट वुड बी दैट हैज टू बी कट एंड हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो अ मैसन हैज टू फिट बाथरूम विद स्क्वायर मार्बल टाइल्स। स्क्वायर मार्बल टाइल्स इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो वो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द साइज इन इंचेस। साइज इन इंचेस का मतलब क्या है कि आपको ये बताना है स्क्वायर टाइल की साइड कितनी होगी, ये बताना है। ठीक, तो हमें ये देखना है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे, जो इसको डिवाइड कर दे। नहीं समझे? अगर मान लीजिए हमने कहा कि मेरे को दीवार पर टाइल लगानी है, अब दीवार का जो एरिया है वो 100 इंचेस स्क्वायर है मान लीजिए, तो हमसे कोई ये कहते कि भाई आपको इस पर जो है स्क्वायर टाइल्स लगानी है। तो स्क्वायर टाइल्स का मतलब क्या है कि हम ये ढूंढेंगे कि कौन सा नंबर है जो उसको डिवाइड कर देता है, तो डिवाइड कौन करेगा? हम ये कहेंगे कि 100 इंचेस स्क्वायर है ना, तो 10 भी उसको डिवाइड कर देगा। लेकिन क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि मेरे को तो स्क्वायर टाइल्स लगानी है ना, तो मेरे को वो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमको बेसिकली इसका HCF निकालना है। ये तो समझ गए HCF क्यों? क्योंकि जब मेरे को स्क्वायर टाइल निकालना है, जब टाइल है तो टाइल तो छोटी छोटी चिपकेंगी, दीवार का एरिया बहुत बड़ा है और टाइल का एरिया जो है वो दीवार के कंपैरिजन में छोटा होगा। तो जब हम बड़ी चीज़ दे रखी होती है और छोटी चीज़ निकालनी होती है तो HCF निकालते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो निकालना है मेरे को इसमें। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो 11520 का प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर दो। 11520 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एकदम से मन में ख्याल आएगा कि नहीं बड़े से बड़े नंबर से करो, बड़े से बड़े, लेकिन नहीं, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 5 10, अब 11 - 10 कितना हो गया? 1 1 5 15,
तो 2 7s are 14. 15 minus 14 is 1. 1 2 Sir, 12. 5760. ठीक है, फिर से 2 से करेंगे. तो 2 2s are 4. 5 minus 4 is 1. 1 7 2 8. 2880. 1448. फिर 2 से करेंगे. 2880 सही है ना सभी का, बता दीजिए. हाँ, sir. ठीक है. फिर 1 4 1440. 40. फिर करते हैं. Sir, 720. अब 45 को सीधा 5 से मत कर देना. अगला बड़ा प्राइम नंबर है 3. 3 15s are. 3 5s are. और 5 1s are. ठीक है. तो हम ये देखेंगे बड़े से बड़ा वो स्क्वायर नंबर कौन सा है, बड़े से बड़ा जो इसको डिवाइड कर दे. सर 2 की जितनी पावर्स आ रही हैं. और 3 को नहीं लेंगे क्या? 8 पावर 8. 3 को भी ले सकता हूँ. 3 को भी 2 ले की सकता पावर हूँ. 8. 3 की पावर 2 पर. अबे हाँ भाई. सर अगर 2 की पावर ऑड आ रही होती तो नहीं ले पाते ना. तो 1 2 हटा देते उसमें से. अच्छा 1 हाँ. 2 हटा देते उसमें से. तो अब हम ये कहेंगे कि जो इसको डिवाइड कर दे 11 11520 को ऐसा स्क्वायर नंबर, तो हम ये कहेंगे 11520 की पावर 8 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 की पावर 8. 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2. और 5 की पावर 1. तो 5 तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है. Yes. परफेक्ट स्क्वायर बनने का मतलब क्या है कि भाई पावर इवन आनी चाहिए बस. तो हम ये कहेंगे क्लियरली a square tile should have an area. A square tile should have an area of 2 की पावर 8 into 3 की पावर 2. 2 की पावर 8 into 3 की पावर 2. Into 3 की पावर 2. सर 5 से डिवाइड कर दो ना उसको. हो जाएगा. तो एक मिनट. 2 की पावर 8 into 3 की पावर 2. और तुमको परफेक्ट स्क्वायर देखना है ना ऐसा. feet by 8 feet. इसको करने भी ऊपर अरे से रुको, एक मिनट रुको. अरे गलत तरीका पकड़ लिया हमने. मेरे तरफ हमें भी काटना पड़ेगा. नहीं, हाँ काट दो. काट दो. ये भी सारी मेहनत पर पानी फिर गया. ये सर वो बता दो. मतलब ये हमने पता है क्या करा, हमने पहले एरिया निकाल दिया. हाँ सुनो, क्वेश्चन सुनिए क्या है कि हमें स्क्वायर टाइल चाहिए एग्जैक्टली जो दीवार पर आ जाए. जो स्क्वायर टाइल जो दीवार पर आ जाए, मतलब मुझे अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक देखूं, उसकी जो हाइट देखूं, तो हाइट पर भी मुझे वाली क्या दीवार ही अगर स्क्वायर हो तो ये बोलते हैं. अब एक बात बताओ, दीवार तो स्क्वायर नहीं है. दीवार तो स्क्वायर नहीं है. नहीं. ठीक है, दीवार अगर स्क्वायर होती है एक्चुअली मैं वही उसी चीज़ में मैं भी कर फिर एक 5 और इसमें बस करना पड़ेगा. मैं ही उसमें कंफ्यूज हुआ कि दीवार स्क्वायर शेप की नहीं है. वो स्क्वायर शेप की होती तो मुझे यही करना होता जो करा है. लेकिन क्या है कि जो उसकी लेंथ है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक वाली जो हाइट है, उस पर भी स्क्वायर टाइल्स ऐसे 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 आ जाएं.
और जो इधर वाली है उस पर भी आ जाए, मतलब काटनी ना पड़े कोई भी टाइल, आधी या 1.5 या 1.25 ऐसी टाइल्स नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो 120 है ना और 96 है, इसका HCF 120 और 96, इसका 120 और 180 और 96 96 इसका HCF। तो इसका 12 नहीं आएगा। Let us take the HCF of One inch. मैं इसको काट नहीं रहा हूँ एरिया को, क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। Let us take the HCF of 120 and 96. So 24. 24 बिल्कुल सही है। So 120 is equal to 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1। 96 is equal to 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1, और 5 नहीं है तो उसको लिखते हैं 5 की पावर 0। ये हो गया। तो HCF of 120 and 96 is, दोनों में छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 3, इधर 3 की पावर 1, इधर 5 की पावर 0। 2 की पावर 3 is 8, 8 with 24, 24 आ गया। ठीक है, ये जो 24 है ना, ये जो 24 इंच है, 24 इंच अगर उसकी लेंथ होगी, टाइल की लेंथ होगी 24 इंच, तो ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपरली आ जाएगी, काटनी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से 24 इंच अगर उसकी ब्रेथ भी होगी ना, तो भी वो काटनी नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब टाइल का जो हमारा डायमेंशन है वो 24 इंच होना चाहिए, मतलब उसकी साइड 24 इंच होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइल तो जैसे स्क्वायर ही होगी ना। हाँ, टाइल जो है स्क्वायर वाली टाइल, क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्क्वायर शेप की टाइल लेनी है, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो लेंथ को भी 24 एक ऐसा नंबर है जो इसकी लेंथ को भी डिवाइड कर रहा है दीवार की, और दीवार की ब्रेथ को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे स्क्वायर टाइल, तो मतलब 24 वो साइड वाली पूरी आराम से कवर कर देगी वो एरिया को। हाँ तो सर अगर इसका हम वो स्क्वायर करते हैं तो फिर 1520 आना चाहिए। ना ना ना, ऐसा नहीं है, सिर्फ इसका स्क्वायर करें 24 का। हाँ। 24 का स्क्वायर तो 576 होगा। हाँ वो एक टाइल का एरिया हो गया ना। अब वो ये भी पूछ रहे हैं कि कितनी टाइल्स आपको चाहिए, कितनी टाइल्स आपको चाहिए। ठीक है ना, तो स्क्वायर टाइल शुड बी ऑफ साइड 24 इंच, इतना होना चाहिए। अब हम पूछ रहे हैं हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ टाइल्स is equal to area of wall अपॉन एरिया ऑफ divided by टाइल। area of one tile। एरिया ऑफ वॉल हमने निकाल ही लिया था 11520 अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल का एरिया 24 into 24। हाँ, तो वो मत करो, डिवाइड करना ही है जब, तो 24 into 24 लिख दो, तो 12 2s are 24, 12 2s are 24, 12 9s are 108, 115 minus 108 is 7, 7 2 72, 12 6 are 72, और ये 0 हो गया। फिर 12 2s are 24, 12 8s are 96, 12 0s are 12 8s are 96, और ये 0 हो गया। 2 40s are 2 20s are, तो 20 times, नंबर ऑफ टाइम्स 20 टाइम्स। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं इतना भी डाउट दोबारा देखते हैं। आज का दिन रियल नंबर के नाम,
एक और क्वेश्चन देखिएगा 15 पेस्ट्रीज क्या 15 pastries and 12 biscuit packets किसकी शक्ल है मेरे में यूट्यूब पे चलता है हाँ 15 pastries and 12 biscuit packets have been donated for a school feed. अच्छा ठीक है भाई Have been donated for a school feed. These are to be packed in several smaller identical boxes. These are to be packed in several smaller identical boxes with the same number of pastries and biscuit packets in each. सही इसमें वो एक बस छोटी सी चीज समझ नहीं आती बता दो सर हाँ सर ऐसे क्वेश्चन में आएंगे पेपर में अभी तक तो आए नहीं वैसे मतलब अगर ये सिलेबस में ना हो तो तो वर्ड प्रॉब्लम्स आई नहीं वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स तो आती हैं लेकिन इस तरीके की अभी तक नहीं आए है ना मैं इन दोनों क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है सीबीएसई है ना और और चलिए कोई बात सिलेबस में है सिलेबस में आ सकती है बट आई नहीं तो द These are to be packed in several smaller identical boxes with the same number of pastries and biscuit packets in each. Full stop. How many biscuit packets and how many pastries? Biscuit packets. And how many pastries? How many biscuit packets and how many pastries will each box contain? Will each box contain? तो इसमें जैसे है तो इसमें 5 पेस्ट्रीज और 4 बिस्किट पैकेट्स हो जाएंगे ए बॉक्स में बट हाँ। इसमें बोले इसमें क्वेश्चन में था सेम आइडेंटिटी क्या था अभी बता रहा हूँ 15 इसमें लिखा- pastries and 12 biscuit packets have been donated for a school feed. एक स्कूल फेड के लिए 15 पेस्ट्री डोनेट कर दी गई और 12 बिस्किट के पैकेट डोनेट कर दिए गए दीज आर टू बी पैक्ड इन सेवरल स्मॉलर आइडेंटिकल बॉक्सेस ये जो हैं ऐसा नहीं है कि ये पूरा ऐसे उठा के दे दिया इनको छोटे छोटे पैकेट्स में मतलब रखा जाना है दीज आर टू बी पैक्ड इन सेवरल स्मॉलर आइडेंटिकल बॉक्सेस विद द सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड बिस्किट पैकेट्स इन ईच तो यही doubt है। बता रहा हूँ ऐसा नहीं है इसमें डाउट जो है वो जो भी बच्चा ध्यान से पढ़ेगा उसको डाउट आएगा डाउट क्या हो सकता है इसमें डाउट तुम्हें ये आ रहा होगा कि सेम सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड बिस्किट पैकेट्स इन ईच मतलब हर पैकेट में पेस्ट्री अगर 2 हैं
तो बिस्किट पैकेट भी 2 ही होंगे क्या? अगले पैकेट में भी से बिस्किट पैकेट अगर 2 हैं तो पेस्ट्री भी 2 ही होंगी क्या? ये नहीं। अगर ऐसा है कि एक पैकेट में 2 पेस्ट्री हैं तो आगे जितने भी पैकेट्स हैं सब में 2-2 पेस्ट्री ही हो। ये चीज़ है, समझ गए? जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी की शादी होती है और शादी में वो भाजी का जो डब्बा मिलता है, तो भाजी समझते हैं ना, उसमें हाँ, लड्डू मिठाई का डब्बा मटरी होता है। वगैरह ये सब कुछ होती है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है इसी तरीके से कि अगर उसमें 4 लड्डू हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 4 लड्डू हैं तो 4 ही मठरी होंगी और 4 ही गुलाब जामुन होंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि अगर एक में 4 मठरी है ना तो सब में सारे डब्बों में फिर 4 ही मठरी होंगी, ये चीज़ है, ठीक है। अगर एक में 2 गुलाब जामुन रखे हुए हैं तो सारे में 2 ही होंगे, ये नहीं कि आपस में वो सब इक्वल हो गए, आपस में उनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, डब्बों में अलग अलग उनका इक्वल होना जरूरी है, समझ गए? सर अगर हमारे पास 5 पैकेट है तो 5 पैकेट में भी 2-2 पेस्ट्री सेम होंगी। बस आप ये देखिए कि अगर हमारे पास 5 पैकेट भी हैं और हमारे पास टोटल या 6 पैकेट्स हैं, तो अगर मान लीजिए बिस्किट के पैकेट है हमारे पास 12 हैं, है ना, और तो सारे पैकेटों में 2-2 तो सब में 2-2 होंगे, ठीक है। सर एक पैकेट में 2 बिस्किट और 2 बिस्किट होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो सुनिए बिस्किट उसको दोनों उसको में करोगे कैसे, एक बात बताओ भाई, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है बिस्किट के पैकेट। अब बिस्किट के पैकेट जो हैं वो 12 दे रखे हैं, अब हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब कम अमाउंट निकालना है ना। ऐसे ही 15 पेस्ट्री है तो ऐसा तो नहीं है कि एक डब्बे में 30 पेस्ट्री रख दूंगा मैं, मेरे पास यहीं 15 पेस्ट्री, तो इसका मतलब उनको हम कम कम करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, एक पेस्ट्री या 2-2 पेस्ट्री या 3-3 पेस्ट्री रखकर डब्बों में बांटेंगे, तो वो जो पेस्ट्रीज हैं वो 15 से कम ही आएंगे। बिस्किट पैकेट जो हम छोटे छोटे डब्बों में रखेंगे वो 12 से कम ही आएंगे। तो जब दोनों वैल्यूज़ गिवन वैल्यूज से कम आती हैं, छोटी वैल्यू आती है, तो HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर कुछ ऐसा हो रहा होता कि जो वैल्यूज हमसे पूछी जा रही है वो ज़्यादा आ रही होती, गिवन वैल्यूज से ज़्यादा आ रही होती, तो LCM। एक्चुअली ये नाम का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स को शॉर्टकट तरीके से करने का तरीका है, समझ गए? कि आप सोचने बैठ जाओ, अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा तो इसमें होगा। लॉजिक लगा सकते हैं कि अब पेस्ट्रीज और वो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा लाएंगे, कम ही रखेंगे ना। कम ही रखेंगे, मैंने वो मान लिया कि पर क्या है कि हमारे पास क्योंकि 10th का बोर्ड का एग्जाम है, पैटर्न हमें पता है कि क्या आएगा, तो हमें अपना टाइम बचाना है, वहाँ पर तो इस वजह से कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। लेकिन पेपर में हम क्या करेंगे, पेपर में देखेंगे कि अच्छा ये है, खट से करो उसको, उसके अलावा कोई और फंडा आएगा ही। मतलब अगर हमको ये दिखाई दे गया कि अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ डब्बों में तो वैल्यू छोटी ही आने वाली है ना। फॉर एग्जांपल इससे पहले वाले क्वेश्चन में टाइल का साइज पूछा जा रहा था, तो वो दीवार के साइज से छोटा ही होने वाला है, तो इसका मतलब HCF निकाला जाएगा, ठीक है। जब भी वैल्यू हमें समझ में आ जाए कि छोटी निकलने वाली है तो HCF, जब भी हमें वैल्यू समझ में आ जाए कि बड़ी निकलने वाली है तो इसका मतलब HCF। नाम का उल्टा, लोवेस्ट का उल्टा बड़ा वैल्यू, हाईएस्ट का उल्टा छोटी वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 15 है और 12 इसका HCF ले लीजिए, तो इनको 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 5 are 15, 5 1 are 5, और ऐसे 12 का 2 6 are 2 3 are 3 1 are 2 की पावर 0 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 0, ठीक है। तो HCF क्या हो गया, 2 की पावर 0 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 0, छोटी छोटी पावर्स वो ले लेते हैं, तो ये हो गया सिर्फ 3, ये वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास HCF आ गया 3। अब हमको ये पता है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो प्रॉपरली 15 को भी डिवाइड कर देगा और 12 को भी डिवाइड कर देगा। तो एक डब्बे में कितनी पेस्ट्री आ सकती है, 5 पेस्ट्री, ठीक है। नंबर ऑफ पेस्ट्रीज इन वन पैकेट, number of pastries in one packet is equal to 15 divided by 3, 3 5 का 15, 5 हो गई। Number of biscuit packets
4 बिस्किट को 4 बिस्किट खाते and one packet is equal to 12 divided by 3. और तो क्या हो नहीं समझे? आप ये देखिएगा कि हमें ऐसा नंबर चाहिए भाई, मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 15 पेस्ट्री और 12 बिस्किट पैकेट्स हैं, तो हमको इसको HCF तक समझ में आ गया था। एग्जांपल अच्छा, ये HCF जो लिया ये नहीं समझा, ये 3 आ गया समझ में। तो इसके बाद देखिए नंबर ऑफ पेस्ट्रीज इन वन पैकेट, तो मेरे को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड कर देगा और 12 को भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि वो उसका HCF है। तो हमें 15 पेस्ट्रीज को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है इसीलिए 3 से डिवाइड कर दिया। बांटना है ना, तो 3 5 जा 15, तो 5 और फिर 3 4 जा 12, तो 4। अच्छा, अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि पैकेट कितने हुए, क्या पूछा? पैकेट कितने बनेंगे? टोटल पैकेट। हाँ, 3 बन जाएंगे पैकेट। ये कैसे पता चला 3? ऐसे तो क्या एक मिनट क्या बोल रहे पैकेट कितने बने? टोटल पैकेट जो हाँ 9 9 कैसे? फिर ऐड करो ना टोटल जो बच्चे के बना अरे है। वो सुनिए, इन्होंने बोला है कि these are to be packed in several smaller identical boxes with the same number of pastries and biscuit packets in each. बिस्किट पैकेट्स इन ईच, तो एक डब्बे के अंदर 5 आप पेस्ट्री डालेंगे और उसी डब्बे के अंदर आप 4 बिस्किट पैकेट डालेंगे। फिर अगला पैकेट खोलोगे तो अगले पैकेट में ये नहीं होना चाहिए कि भाई तेरे को तो ज़्यादा मिल गया, मेरे को कम मिल गया, ये तो बेईमानी है, है ना, समझ गए? तो उस वाले पैकेट में भी 5 पेस्ट्री और 4 बिस्किट पैकेट, तो सीधी सीधी बात है 3 ही पैकेट बनेगा। गलत समझ गया था। इतना सारा डोनेशन, इतना डोनेट कर दिया एक तुमने स्कूल पैकेट फेट 5 है। में, 3 पैकेट दे दिए बस, बड़ा डोनेट करा, बहुत दिल वाले हो गई। हाँ ठीक है, चलो भाई। तो हो गए? हाँ, नीचे वाला जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला है, वो करना नहीं। सर ये आप शायद से हार्डवेयर को क्या है हार्ड कॉपी, हाँ हाँ हार्ड कॉपी, 1-2 दिन रुक जाओ, दे दूंगा। तो ठीक क्या है, आप बताओगे केमिकल इक्वेशन की बताओ अभी केमिकल इक्वेशन की चाहिए या बायो की चाहिए, कैसे? सर बेसिक्स ले जाओ। क्या चाहिए? ठीक है ठीक है, करता हूँ, फिर करता हूँ। चलो ठीक है, मैं दूंगा। सर हाँ। 10th वाले देखते हैं। 10th वाले में क्या है? सर इसका निकलेगा क्या? अरे दिखाओ ना पहले इधर, सोचते बहुत हो तुम। सब खाने पीने के आइटम्स की बात चल रही है आज। चलिए नोट करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिएगा। 144 cartons of Coke cans, cartons 20 80, सर वो ये है कार्टन ये में आप पेटी वो है ना, कार्टन cartons, हाँ। तो 20 क्या अलग है सर? क्या? हो गया। अच्छा वो वाली Cartons of Coke cans, अरे पेटीज और पेटीज खाने वाली पेटीज। मतलब वो जिसमें बोतल रखी जाती है पैसे की। and 90 cartons of Pepsi cans. इतने वाले हैं फॉर And 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. Are to be stacked, S-T-A-C-K-E-D. Are to be stacked in a canteen. Stacked मतलब स्टोर करिए, एक के ऊपर एक एक रखिए। के ऊपर एक के ऊपर। Are to be stacked in a canteen. Full stop. If each stack is of the same height, क्या? अनन्या पढ़ाई ठीक से हो रही है? हाँ, good point। अरे इसने बोला तो आपको मित्रता के दुष्प्रभावों से दूर रहना है, ठीक है? एक मछली बुरी तरह आपको मैं अच्छा
नहीं भाई वो ये होता है एक गंदा सभी हमको गंदा कर नहीं देता है। नहीं मैं बताता हूँ आपको सही फॉर्मूला। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाली मछली गंदी है या वो वाली मछली गंदी है, ये नहीं कहा जा सकता। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये सुनिए कहावत, नहीं सुनिए? कि अकेले अगर हम बैठे हुए हैं तो हम बड़े शांत बैठे हुए हैं, जैसे ही हमको हमारा दोस्त मिल गया ये बस शोर मचाना शुरू, बस ये हो जाता है कि फिर वो भी शोर मचाएगा कि अकेले खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये सुनने में जैसे हो ना। सचमुच में होता है ऐसा। एक खरबूजा जो है कच्चा रखा हुआ है और एक पका हुआ रखा है, तो उसकी वाइब्रेशन अब जो भी है उसके साथ उसको रख देते हैं तो वो भी पक जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, if each stack is of the same height and is to contain cartons of the same drink, सुन लो भाई जरा। बहुत अच्छा लगा मुझे, contain संगत का था। cartons of the same drink, ध्यान दे लो, इधर बातें नहीं हुई। To contain cartons of the same drink. What would be the greatest number of cartons each stack would have? सर इसमें बस दो अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक की बात की गई है ना, रुको अभी, कोक और पेप्सी। इसको तो कोक और पेप्सी का फ्लेवर से क्योंकि मिलता है। मतलब एक 144 what would be the greatest number of cartons each stack would have? अरे मैं लिख के रहूंगी जाते। हाँ दो भाई ओ भाई Each stack would have, तो देखिएगा उन्होंने बोला 144 cartons of coke cans। यस सर। तो कोक की कैंस भरी हुई हैं डब्बे के अंदर, कार्टन मतलब एक डब्बा है, तो उसके कितने डब्बे मौजूद हैं हमारे पास? 144। ठीक है, तो ये कोक क्या है और उसके अंदर पेप्सी क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे डब्बों से मतलब है। तो 144 144 डब्बे हैं हमारे पास कोक के, ठीक है, एंड 90 डब्बे हैं मेरे पास पेप्सी के। ठीक, अब हमको क्या करना है, इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट एंड इज टू कंटेन कार्टन्स ऑफ द सेम ड्रिंक, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक वुड हैव। तो हमको क्या करना है, हमें ऐसा नहीं करना कि एक तरफ तो मैंने ना 50 डब्बे लगा दिए लाइन से और एक तरफ रख दिए 10 बस, है ना, तो वो अजीब सा लगता है ना देखने में। तो इसका मतलब क्या है कि हमको जब उनको रखना है तो हम उसको कायदे से रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास 20 चेयर है यहाँ पर, और अगर 20 चेयर्स को मेरे को कोई बोल दे कि 3 स्टैक बनाकर रखना है, तो मैं नहीं रख सकता ना। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, डिवाइड हो गया। 320 को डिवाइड नहीं करता। वही तो। अब देखिए 144 है और 90 है, तो मुझे एक ऐसा नंबर देखना है जो 144 को भी डिवाइड कर दे और 90 को भी डिवाइड कर दे, क्योंकि 144 से ज़्यादा तो कार्टन नहीं रखे जा सकते ना, 144 से कम ही रखोगे ना आप डब्बे। 144 तो टोटली डब्बे हैं कोक वाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 144 और 90 का दोनों का HCF ले लेंगे। Two 45s are, 3 15s are, 3 5s are, 5 2 72s are, 2 36s are, 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are, 3 1 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0। ये तो HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1
इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, 18 हो गया। तो अगर आपको 18, अब आप 18 से अगर 18 से 144 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 18 8 सा 144 होता है, ठीक है। तो कोक के कितने स्टैक्स लग जाएंगे? 8 स्टैक्स, 8 स्टैक्स लग जाएंगे, 8 है ना। और इसके कितने लग जाएंगे? इसके 5 लग जाएंगे, 18 5 सा 19, ठीक है। तो एक स्टैक में सिर्फ कोक ही होगी और 8 8 8 8 मतलब 18 18 18 18 के वो लग जाएंगे, समझ गए भाई। एक स्टैक में 18 बॉक्सेस होंगे, 18 बॉक्सेस होंगे तो 18 बॉक्सेस के कितने स्टैक? 18 8 सा 144, तो 8 तो लग जाएंगे कोक के 18 18 डब्बों के, और 5 लग जाएंगे बस। है ना। और 8 ही मतलब 8 8 सॉरी 18 के 5 ये लग जाएंगे, 5 के, समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझ गया। ये चीज़ है इसमें, ठीक है भाई। और बताओ और कुछ है इसमें? लीजिए फिर। अच्छा, टेस्ट किस किसने नहीं दिया था ये बता दो। एक मिनट, ऑनलाइन कौन है अभी? अच्छा, याशिका ने नहीं दिया था टेस्ट, वो भी है अभी। और अनन्या ने नहीं दिया। 1 2 3 4, ठीक है सूर्यांश। तो कल आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट का टाइमिंग क्या रखें बताओ? हमारा सुबह